हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब किसी दो वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ट्राई करते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट लें, तो हमें आउट प्रोडक्ट क्या मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके बेसिस पर आपको बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको फाइंड करना होगा कि वर्क डन क्या होता है, फिर आपको फाइंड करना होगा कि पावर क्या होता है व्हेन यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी एक वीडियो हम लोग बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और या फिर कोई अच्छा सा बुक एक भी रेफर कीजिए जिसमें आपको समझाया होगा कि कैसे एक वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, पकड़िए कि वेक्टर ए एक लिए हैं हम लोग, और ये वेक्टर ए का तीन कंपोनेंट है। एक है आपका ए एक्स जो आता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक है आपका ए वाई जो आता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और एक है आपका ए जेड जो आता है आपके जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप और एक वेक्टर लेंगे तो आपको मिलेगा, ये हो गया बी एक्स आई कैप प्लस ये हो गया बी वाई जे कैप प्लस ये हो गया आपका पी जेड। तभी क्या करना है, पकड़िए कि हम लोगों को निकालना है कि जब हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी के साथ तो क्या होगा। बेसिकली हम लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये आ जाएगा आपका ए की जगह हम लोग लिख लेते हैं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया जे कैप और ये हो गया आपका के कैप, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए। उसके बाद पुट अ डॉट, देन राइट डाउन दिस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब आप इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हमेशा याद रखिए एक बात, डॉट प्रोडक्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर आर टू वेक्टर्स। मतलब आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये एक्स ए वाई ए जेड या फिर बी एक्स बी वाई बी जेड, ये लोग वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, ये लोग हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई कैप को इस पूरे सिस्टम के साथ तो हमें क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट एक्स बी एक्स, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा किसका, दो वेक्टर्स का। ठीक है, प्लस यू विल राइट एक्स बी वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा क्या आई डॉट जे, प्लस आ जाएगा आपका ए एक्स बी जेड, ब्रैकेट में आ जाएगा आई डॉट के। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। उसके बाद एडिशन दीजिए, फिर आप करेंगे ए वाई को पूरे सिस्टम के साथ अगेन मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा क्या कि ये हो गया आपका ए वाई बी एक्स और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई आपको मिल जाएगा जे डॉट जे प्लस ये हो गया आपका ए जेड बी वाई जे डॉट के। और उसी तरह से अगर आप थर्ड भी लेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब इसको पूरे सिस्टम के साथ अगेन। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये सब पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम होता है लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाते। तो हमेशा पहले बार में पूरा चीज डिस्कस करना हमेशा वाइज रहता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या मालूम है कि जब दो सेम टाइप के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकलता है यूनिट वेक्टर्स का, हमें मिलता है 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, और बाकी सब में आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0,
ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये भी हो गया आपका 0। तो हमें फिर फाइनली क्या मिला कि जब हम a डॉट b लिखते हैं तो हमें मिलता है कि यह आ गया x bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर न्यूमेरिकल। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का, फिर आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट में ये थोड़ा इजी लगता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें आपको कम्यूटेटिव रूल यहाँ पे फॉलो होता है, तो ये सब थोड़ा इजी होता है। लेकिन आप जब सेम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, वो चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगी। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग नहीं है कि डिफिकल्ट हो जाएगा, बस थोड़ा समझना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। लिखते हैं इफ, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b आ गया, कंसिडर कीजिए कि हो गया i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप, और आपको पूछेगा कि निकालिए a डॉट b। तो आपको देखना है कि i कैप का यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पर i कैप का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर j कैप का कौन है, यहाँ पर है j कैप का -1, k कैप का हो गया 6। सेम वे यहाँ पर i कैप का है 2, j कैप का है 3, यहाँ पर है आपका -1। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम लोग जो पढ़े हैं, ये आ गया आपका ax bx ay by एंड az bz। तो उस हिसाब से आप अगर लिखेंगे अभी तो कितना मिलेगा, ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू bz। ठीक है ना, यहाँ पे हमें मिल गया 2, यहाँ पे मिल गया -3, यहाँ पर मिल गया आपको -6, तो आ गया कितना, ये हो गया -7। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि हम इसे क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आउट प्रोडक्ट निकलता है वहां पर कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता, इसलिए इसे हम थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना डिफिकल्ट वे में डायरेक्शन कॉन्सेप्ट नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे कि आपको वर्क डन पूछा होगा और आपको दिया होगा फोर्स, आपको दिया होगा डिस्प्लेसमेंट, तो आपको सिंपली लिख लेना है कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस और फिर सेम फॉर्मूला डाल देना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं दिया होगा, बोला होगा कि एक पॉइंट ए से, जिसका कोऑर्डिनेट है पूछिए 1 2 3 से, एक बॉडी मूव कर रहा है पॉइंट बी में जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4, तो आप निकालिए वर्क डन। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, और हमेशा याद रखिए अगर ये पॉइंट एक स्पेस में है तो ये जो नंबर्स आते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। तो इसे हम लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा ये 2i कैप, या आ जाएगा आपका 3j कैप, या आ जाएगा आपका 4k कैप। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप। उसके बाद वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, काइंडली गो थ्रू देम। हम लोग धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विथ अस so that you will get new conceptual videos every time। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तब तक थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the interesting videos with time। Okay, thank you everyone।